जी, अब प्लीज़ आप लोग माइक ऑफ रखिएगा और तो हम लोग इंशाल्लाह टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग टॉपिक हमारा जो था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन आई होप आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो रिस्ट्रिक्शंस, अब ये बात यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्या मार्केट मेकर्स बिल्कुल फ्री हैंड काम कर सकते हैं? लाइक क्या वो जब चाहें, जिधर चाहें, जैसे चाहें मूव कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इनके ऊपर एक अदारा है जिसको कहते हैं आईएमएफ, ठीक है? तो आईएमएफ एक अदारा है जो कि आपके इन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है बकायदा, यहाँ पर इस बात को समझें। आईएमएफ से वैसे पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी होगा जो आईएमएफ से ना अनजान हो। तकरीबन सबको ही पता है। तो आईएमएफ एक अदारा है जो कि आपके जो यहाँ पर प्राइस होती है जनरली उसको रेंज करता है। अब वो किसकी मदद से करता है? लिमिटेड करता है एडीआर की मदद से। या मैं अब आपको इसकी एक बात समझाता हूँ इस तरह से कि एक अदारा होता है आईएमएफ जो कि मार्केट मेकर्स और बैंक और इंस्टीट्यूशंस की मूव को एक लिमिट तक महदूद कर देता है। आप लोगों ने ये कंसेप्ट देखा होता है, जैसे कि हम मार्केट के अंदर हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि यार आज गोल्ड ने कितने पिप्स की मूव दी, आज यूरो यूएसडी ने कितने पिप्स की मूव दी, आज जेबीपी यूएसडी ने कितने पिप्स की मूव दी। तो ये नॉर्मली हम अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे होते हैं वर्ड्स को और इस तरह से हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बैंक और इंस्टीट्यूशंस को एक लिमिट तक महदूद कर दिया जाता है एडीआर की मदद से, ठीक है? एडीआर एक दो लाइनें होती हैं सिंपल, आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि एडीआर क्या होता है। लाइक एक इस तरह से ऊपर लाइन होती है और एक इस तरह से नीचे लाइन होती है। बस ये आपका एडीआर होता है। अब मार्केट के अंदर मार्केट मेकर्स को, बैंक और इंस्टीट्यूशंस को आईएमएफ की तरफ से एक फार्मूला प्रोवाइड किया जाता है। उस फार्मूले के तहत वो पिछले दिनों के, अब ये जैसे वो आप लोगों ने पिवट पॉइंट्स को स्टडी किया होगा, हाई डे, पिछले जो प्रीवियस डे होता है उसका हाई लो ओपन क्लोज उसको आप कैलकुलेट करते हो सारा उस तरीके से। सेम इसी तरह से इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूले के तहत वो सारा कुछ होता है और ऑटोमेटिकली ये जो आपके मूविंग सॉरी आपके एडीआर होते हैं ये आपके चार्ट के ऊपर लग जाते हैं। अब प्राइस क्या करती है कि इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती। अब मैं पहली बात ये बोल रहा हूँ कि इसकी रेंज से बाहर नहीं जा सकती और सेकंड में ये बोल रहा हूँ कि इसकी रेंज को ब्रेक कर भी देती है। अब आप लोग ये बात कंसीडर कर सकते हैं कि सर बोल क्या रहे हैं। पहले कहते हैं ब्रेक नहीं कर सकती, दूसरा बोल रहे हैं कि ब्रेक कर सकती है। तो इसकी मैं शॉर्ट टर्म स्टोरी ये बता दूं जस्ट। अब जो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम इंशाल्लाह जब एडीआर के ऊपर पूरी स्ट्रेटजीज हैं, पूरी स्टडी है, तो उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारी बातें समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये बात को समझ लें कि एडीआर ब्रेक होता भी है और एडीआर ब्रेक नहीं भी होता। यानी जो आईएमएफ की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ये वाली जो पाबंदियां आईएमएफ की तरफ से लागू की जाती हैं वो ब्रेक उसकी रीजन की तहत, मतलब उसकी वजह से आपको एडीआर का एक कंसेप्ट दिया जाता है। प्राइस अगर इसको ब्रेक करके बाहर जाती है विदाउट एनी रीजन, चले मैं अब इसके रीजन बता देता हूँ। अगर प्राइस विदाउट एनी रीजन इसको ब्रेक करके बाहर जाती है तो आईएमएफ जो यहाँ पर एक लफ्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोलैप्स, मतलब आपकी जो जितनी भी वर्ल्ड की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो तबाह होने का खतरा होता है कि अगर वो अपने फ्री हैंड मार्केट मेकर को छोड़ दिया जाए। क्योंकि फिर वो अपनी मर्जी से काम करेगा और जब वो अपनी मर्जी से काम करेगा तो वो बिल्कुल केयर नहीं करेगा कि किस कंट्री का कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, स्टॉक में क्या, कहाँ पे, उसको जिस तरफ से ज्यादा मुफाद देखने को मिलेगा वो उसी तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है आप लोगों को कि इस वजह से आईएमएफ इनके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाती है और इनको फ्री हैंड काम करने की इजाजत नहीं होती, जिसकी वजह से हमें एडीआर का कंसेप्ट समझ में आता है। अब अगर विदाउट, अब आप लोगों को एक बात समझाता हूँ जो कि मैं अक्सर बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल एक ट्रैपिंग है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो टेक्निकल है। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, हर बंदे को एक आजाद राय रखने का पूरा हक है, ठीक है? बट फिर वही बात, अगर आप लोग स्कैम 1992 को देखते हो, नारकोटिक्स को देख लो, आप इसके अलावा मनी हाइस्ट को देख लो, इस तरह की ये जो मूवीज होती हैं जो बनी हुई होती हैं, इनमें एक मैसेज डिफरेंट दिया जा रहा होता है लेकिन आप लोग उससे कुछ और ही फिर डिफरेंट वो मैसेज ले रहे होते हो। हम लोग नॉर्मली क्या चीज देखते हैं, मजा आ गया, इतने शूट्स किए, इतना ये हुआ, इतना, लेकिन जब उससे लर्निंग को, मतलब एक लर्निंग पर्पस के लिए अगर हम किसी मूवी को देखेंगे तो हमें उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आप स्कैम 1992 को देखते हैं तो आपको वहां पे ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मार्केट के अंदर फंडामेंटल जस्ट एक ट्रैप होता है और टेक्निकल एग्जिस्ट करता है। या इसके अलावा, टेक्निकल के अलावा एक बात होती है इनर सर्कल ट्रेडिंग, वो एग्जिस्ट करती है मार्केट में। तो ये दो चीजें बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें जो मैंने बात बोली है कि आपका जब एडीआर का कंसेप्ट है, अगर ये विदाउट एनी न्यूज, किसी भी किस्म की जो न्यूज आती है आपकी डाटा की, और वो नहीं है, हाई इंपैक्ट की न्यूज नहीं है, मार्केट के अंदर कोई हिडन न्यूज नहीं है। हिडन न्यूज कोई एलॉन मस्क जैसे वो बीटीसी के ऊपर बयान कर देता है, कोका कोला के ऊपर आपके रोनाल्डो ने कर दिया, इसी तरह और भी बहुत सी चीजों के ऊपर ये सेलिब्रिटीज जो है इस तरह से करती रहते हैं, तो इनको हिडन न्यूज बोलते हैं और इसको करवाया जाता है, ये की नहीं जाती। इस पे भी आप लोग अपनी अलग राय रख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं बात के ऊपर कि अगर इस तरह का कोई भी सीन नहीं है और एडीआर ब्रेक हो जाए
तो आईएमएफ को जुर्माना पे सॉरी मार्केट मेकर्स को जुर्माना पे करना पड़ता है आईएमएफ को। अब बजाय इसके कि हम आईएमएफ को जुर्माना पे करें, तो मार्केट मेकर्स यहाँ पर आपकी न्यूज़ पैदा करते हैं, आपकी हिडन न्यूज़ लेके आते हैं, आप लोगों को क्या करते हैं कि जनाब वो डाटा आया मार्केट के अंदर, इस वजह से यहाँ से ब्रेक हो गई मार्केट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने आपका यूएसडी का डाटा स्ट्रांग आया, इन्वेस्टर्स ने यूएसडी पे इन्वेस्ट किया और मार्केट अचानक से बूम नीचे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं प्रूव कर सकता हूँ हर उस बंदे को जो चाहे मेरे साथ आके बैठ के लाइव ये चीज़ देख ले, कि आप जिस चार्ट के ऊपर उठा के बोलोगे कि यहाँ पे फंडामेंटल ने सपोर्ट किया था, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँगा कि यहाँ पे टेक्निकल ने सपोर्ट किया। वहाँ पे फंडामेंटल ने सपोर्ट नहीं किया। टेक्निकली मार्केट ने सेल जाना था या बाय जाना था, जिस वजह से मार्केट ने अपने पूरे मुकम्मल मोमेंटम के अंदर बैठी हुई है सेल जाने के लिए, बाय जाने के लिए। आपको सिर्फ एक बहाना दिया गया ताकि ट्रैपिंग की जाए और ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट में से स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट को उसकी ओरिजिनल साइड के ऊपर मूव दिया जाए। जैसे कि कल की एक बात दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। गोल्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद हमने जो आज तक चीज समझी है कि ट्रैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रैपिंग को क्लियर करने के बाद आप लोगों को मार्केट हमेशा सेल में ही दिखाई देगी। तो गोल्ड की मार्केट सेल में आई है। अब अगर हम ये बात कह दें कि यहाँ पे आके फंडामेंटल ने सपोर्ट किया, तो फंडामेंटल ने खा के सपोर्ट किया था। आप लोग कल की न्यूज तो उठा के देखें जरा, क्या डाटा था उसका। वो तो उल्टा गोल्ड को बाइंग सपोर्ट कर रहे हैं। और हिडन न्यूज चाहे उसको भी छोड़ दें, मैंने न्यूज नहीं देखी बट मुझे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर ये न्यूज है। बट उसके बावजूद भी अगर आप ये बात बोलें कि एक हिडन न्यूज आई, उसने भी गोल्ड को सपोर्ट किया बाइंग में, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड सेल में आया। आखिर वहां पे क्या रीजन बनी जो गोल्ड सेल में आया? और कल का एडीआर ब्रेक हुआ है सेल में। तो बात यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि एडीआर का कंसेप्ट अभी आगे इंशाल्लाह विद डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले, तो अभी सिर्फ ये एक बात यहाँ पर पूरे चैप्टर इस टॉपिक में समझाने के लिए ये था कि एक लिमिटेड होता है मार्केट मेकर, वो फ्री हैंड मूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस एडीआर को ब्रेक करने के लिए मार्केट के अंदर क्रैश का कंसेप्ट आता है। क्रैश क्या आता है कि तब तक मार्केट ड्रॉप देती है जब तक आखिरी बंदे के अकाउंट का एसएल हिट ना हो जाए। इसको बोलते हैं क्रैश। हर बंदा आपको क्रैश की डेफिनेशन डिफरेंट बताएगा, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं यही समझता हूँ कि क्रैश इसको बोलते हैं कि जब तक हर आखिरी बंदे का एसएल हिट ना कर लिया जाए और तबाही के लोगों के अकाउंट्स वॉश ना कर दिए जाए, तब तक क्रैश चलते हैं, जब जिस जिस भी मार्केट के अंदर हो। तो ये था आपका टोटल मार्केट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस जो आईएमएफ लगाती हैं, एडीआर की मदद से लगाती हैं। एडीआर क्या होता है ये बात समझा दी है, और ये ब्रेक होता भी है और नहीं भी ब्रेक होता ये बात भी आपको समझा दी है। देन कहते हैं जी क्लोज पोजीशन। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट मेकर्स के पास इतना मतलब उसको फ्री हैंड नहीं किया जाता कि वो उनको वो लगातार ट्रेडिंग करते ही रहें। उनको भी स्टॉप करना पड़ता है, उनको मार्केट में से अपना पैसा निकालना भी पड़ता है और दोबारा मार्केट के अंदर इन भी होना पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो टेक्निकली यहाँ पे स्मार्ट मनी को फंडामेंटली सॉरी ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो वाले सिस्टम से जानते हैं। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है जो मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ। अब जो ऑर्डर फ्लो आप लोग बात समझ रहे होते हो, वहां पे ये वही एरिया होता है जहां पर मार्केट मेकर्स पहले तो एग्जिट करते हैं या फिर वहां पर एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात ये आप लोगों को बोल रहा होता हूँ कि समटाइम एक बात को समझा करें कि अगर तो ट्रेंड की आपको और स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई है, तब तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ोगे तो वो अच्छी बात है, आपको वो सपोर्ट देगा और इंशाल्लाह अच्छा सपोर्ट देगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर को नहीं समझा और अगर आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाके उस ऑर्डर ब्लॉक को ले रहे हो, तो फिर वो ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां से मार्केट मेकर ने एग्जिट करके दोबारा एंट्री लेनी हो। और अगर उस पोजीशन से वो एग्जिट करके दोबारा एंट्री लेगा तो मार्केट आपकी शूट बाय कर जाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट बाय कर जाएगी जिस साइड पे आपने ट्रेड लगाई होगी। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? देन चलते हैं जी, दे हैव रिस्ट्रिक्शंस टू अवॉइड कोलैप्स इन द मार्केट। ये मैंने आपको बात समझा दिया कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको बचाने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लाइन बताई जा रही है। ट्राइयरी हो गया, इल्यूमिनाटी। अब फिर वही बात आ जाएगी कि कुछ लोग बोलेंगे जी इल्यूमिनाटी नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे इल्यूमिनाटी है। बट मैं यही बात मानता हूँ कि दुनिया के अंदर इस टाइम जो भी हो रहा है, कोई ना कोई पीछे उसके जरूर है। कोई भी बंदा आपकी जितनी भी, अब मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करूंगा, हमारा टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनिया का कंट्रोल इस टाइम किसी ना किसी ऐसी चीज के हाथ में। वैसे तो अल्लाह, हम बहैसियत मुसलमान, दुनिया का कंट्रोल हमारे खुदा के हाथ में है, लेकिन मैं जस्ट एक फिजिकली बात कर रहा हूँ, एक दुनियावी बात कर रहा हूँ कि देखा जाए कोई एक ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है पीछे जो हमें कंट्रोल कर रहा है। सही है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। औरत मार्च वाली देख ले। अब अगर वहां पे कोई औरत मार्च का दीवाना ना हो तो बात को सुन लीजिएगा, बहस ना शुरू कर दीजिएगा। तो ये इस तरह के काम हमसे कौन करवा रहे हैं, और ये क्या आगे आपको मार्केट के अंदर क्या डिसाइड करना है, क्या बाइंग लेके जाना है, क्या सेलिंग लेके जाना है, मार्केट को किस तरफ लेके जाना है, ये कौन करवा रहा है? ये इल्यूमिनाटी करवा रहे हैं।
अब इसके ऊपर नहीं आपको कोई बंदा ये कहता कि नहीं यार ये सर पता नहीं क्या है, अभी लगे में ऐसे ही भोंगियां मार रही है ये वो, तो जनाब आप वकार ज़का को जाके सुन सकते हैं, जिसको बीटीसी का एक्सपर्ट पाकिस्तान का बोला जाता है उसको, तो उसको जाके सुन लें। वो भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि मुझे भी इल्यूमिनाटी मिले हैं और मैंने भी उनसे ये बात बोली है, और वो उनके दफ्तर में भी जाता रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो जाता रहा है, और आज वो फेमस भी है। उसकी बात भी सुने, उसके इंटरव्यू को भी सुने और उस बात को समझे भी, जो क्या वो बोल रहा है वो सच है या नहीं। जो चीज़ उसको ऑफर की गई थी कि आप हमारा साथ दो, हम आपको आगे ग्रो करेंगे, क्या वो आज ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा सिस्टम कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है, कौन कर रहा है आई डोंट नो। इसका आंसर सिर्फ आप उनको दे सकते हो जिनको बात की समझ नहीं है, लेकिन जिनको समझ है उनको आप समझा सकते हो। देन करते हैं जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें आपको समझ आ जाएगी। टॉप फैमिलीज, टॉप फैमिलीज के अंदर यहाँ पे आते हैं आपके वारन बफे, आपके आते हैं बिल गेट्स, आपके आते हैं एलॉन मस्क, आपके आते हैं अमेजोन के बानी, आपके अली बाबा के बानी। ये सारे जितने भी लोग हैं ये टॉप फैमिलीज, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है कि अगर ये चाहें तो मार्केट को बूम बाय और ये चाहें तो मार्केट को बूम क्रैश, तो जो भी होता है वो इनके हाथ में होता है। फेड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सारे जितने भी नीचे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट के अंदर, जो कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन सबके ट्रैप्स को समझ गए तो इंशाल्लाह आप मार्केट के अंदर विन करोगे। आपको मार्केट में बीट करने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जनाब, ये टॉपिक पे ज्यादा टाइम लग गया वैसे। तो लास्ट आज के टॉपिक का हमारा जो ये स्लाइड है वो ये है कि मार्केट मेकर्स क्या करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को बात समझनी चाहिए कि मार्केट मेकर्स सबसे पहले क्या करते हैं, इंड्यूस ट्रेडर्स टू टेक पोजीशंस। ये ट्रेडर्स को इंड्यूस यानी उनको इमोशनल फैसले करवाते हैं कि ट्रेडर्स बाइंग या सेलिंग की पोजीशंस ओपन करें। जैसा कि न्यूज़ टाइम पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो आपकी बिल्कुल इस तरह से लाइक बिहेव कर रही होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती बाइंग लगानी है सेलिंग लगानी है, मार्केट में बाइंग लगानी है सेलिंग लगानी है, आपकी मार्केट लाइक इस तरह से कर रही होती है मूव। तो ये आपसे गलत फैसले करवा रहे होते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से बड़ी लॉट साइजेस लगा के गलत पोजीशंस लगा के एक्टिव हो जाएं, और देन उसके बाद हम लोग आपके अकाउंट्स को वॉश करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट मेकर्स आपको इंड्यूस करते हैं ट्रेडर्स को टेक पोजीशंस। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इससे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। जब आपको ये चीज दिखाई दे कि न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, ये फियर और ग्रीड का गेम शुरू हो चुका है, अवॉइड करें। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं है और आप बिगिनर लेवल, अब यहाँ पर फिर एक फर्क बता एक्सपर्ट में और बिगिनर में। यहाँ पे मैं एक्सपर्ट उस बंदे को बोल रहा हूँ जिसके पास ओरिजिनल नॉलेज है, जो रियल मार्केट को सीक्रेट्स को समझता है और मार्केट का नॉलेज समझता है। वो अगर बंदा मार्केट में काम करना चाहे न्यूज टाइम पे कर सकता है, वरना 2 3 4 साल के काम सीखने के बाद खुद यूट्यूब से अपने आप को एक्सपर्ट कहने वाला इंसान इस चीज से अवॉइड करे। होगा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, 1,000 2,000 या $4,000 जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मे बी 10 15 भी जा सकते हैं, तो होगा वैसे कुछ नहीं, इतने से कौन सा हमें पाकिस्तानियों को फर्क पड़ता है। 20 अरब के तो हमारे पास सिर्फ बीटीसी पड़ी हुई है। तो क्रिएट पैनिक, अब ये सेकंड यहाँ पर जरा बात को नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर बात बताई जा रही है कि क्रिएट पैनिक एंड फियर टू इंड्यूस ट्रेडर्स टू बिकम एन इमोशनल थिंग। अब वही बात बताई जा रही है, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब मार्केट आपको क्या दिखाई दे रही है, किस तरह से आपका, सॉरी एक मिनट, ये मार्केट आपकी बाइंग सेलिंग जब आपको इस तरह से मार्केट करते दिखाई दे, तो बात को समझें कि ये आपसे सिर्फ इमोशनल फैसला करवाया जा रहा है कि आप मार्केट के अंदर गलत पोजीशन को ओपन करें वो, और अब आपके स्टॉप लॉसेस को हिंट कर हट सॉरी हंट करें। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बात इंपॉर्टेंट है और जो बात समझने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक स्ट्रांग माइंडेड इंसान बने। लेकिन वो स्ट्रांग माइंडेड बनने के लिए भी आपको नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर का पता है, मार्केट के साइकिल्स का पता है, फेजेस का पता है, मार्केट के बारे में पता है और इसके सीक्रेट्स के बारे में पता है, तो आप अगर एक पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हो तो आप इंशाल्लाह उसमें से अच्छा प्रॉफिट उठाओगे। जैसे कल गोल्ड मैनी टाइम्स बाइंग गया, मैं चाहता तो बाइंग की पोजीशंस ओपन कर सकता था, और मैं स्नाइपर एंट्री आप लोगों के सामने करता रहता हूँ और कर सकता था, बट मैंने कल जितना भी प्रॉफिट उठाया सारे का सारा सेलिंग में उठाया और रियल अकाउंट के ऊपर आप लोगों को शो भी करवाया कि मैंने जितना भी प्रॉफिट उठाया मैंने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग्स में उठाया, बाइंग में नहीं उठाया। ठीक है ना बात। तो ये बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि जब आपको मार्केट के रियल स्ट्रक्चर की समझ हो तो देन आप लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि मार्केट बाइंग में है या सेलिंग में, आपको ये पता होता है कि मार्केट ने जाना किस साइड पे है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्विक मूव। अब क्विक मूव क्या होता है कि न्यूज टाइम के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि स्पाइक कैंडल आती है। अब ये स्पाइक कैंडल और क्विक मूव सेम चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो अभी मैं वाज़ह कर देता हूँ। ये वाला, ये क्विक मूव। अब क्विक मूव के अंदर क्या होता है कि प्राइस सबसे पहले आपकी ऐसे शूट करके बाइंग जाती है इस तरह से, और फिर बाइंग जा रही है और फिर बाइंग जा रही है और अचानक से ड्रॉप, बड़ी कैंडल।
अब ये नहीं समझ आ रही होती कि ये भी बाय आया, ये भी बाय आया, यहाँ पे बड़े लोग अपनी-अपनी जनाब वो पैटर्न्स बता रहे होते हैं, फिर पता नहीं क्या-क्या कुछ बता रहे होते हैं और अचानक से बोलते हैं यार ये समझ नहीं आई है, मार्केट में कोई न्यूज़ हो गई या ऐसा कुछ हो गया, बस ये सेल आ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स, वेक्टर कैंडल्स टाइप जिसको हम स्टडी करते हैं, ये दिखा के जब मार्केट शॉर्ट बाइंग जाती है तो उसके बाद मार्केट ड्रॉप देती है, उसकी रीज़न्स हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है स्पाइक कैंडल। स्पाइक कैंडल न्यूज़ के टाइम पे क्रिएट होती है, मार्केट आती है, शूट करती है बाइंग में, पहले आपके बायर्स के सेल। अब आप यहाँ पे इसके एग्जांपल को इस तरह से समझें। सपोज करें कि यहाँ पर आपका लाइक इस तरह से सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। आपको ये बात समझ है कि सेलिंग ट्रेंड है। आप क्या करते हो, यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन कर देते हो। अब मार्केट के अंदर सिर्फ आपने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ओपन नहीं की, और भी बहुत से लोगों ने की होगी। तो जब आपने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ओपन की है और मार्केट ने जाना भी सेल है, तो वो यहाँ पर सेल जाने से पहले क्या करेगी, एक दफा स्पाइक कैंडल देगी बाइंग की। जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपने एसएल लगाए हुए हैं, उन सब एसएल्स को हिट करेगी। हिट करने के बाद अब यहाँ पर कुछ लोग देखो, जैसे सेलर्स यहाँ से जाते जा रहे हैं, बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे लोग वही बात आ जाती है अग्रेसिव वाली, ये वाली इंड्यूस ट्रेडर्स वाली, कि यहाँ पे लोग अब बाइंग पोजीशंस को ओपन करना शुरू कर देंगे। बाइंग लगाओ, बाइंग लगाओ, बाइंग लगाओ, बाइंग लगाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है और अचानक से वो कैंडल दोबारा स्पाइक की शक्ल में वापस आ जाती है, इस तरह से ड्रॉप। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सबसे पहले तो मार्केट ने उड़ाए अकाउंट्स इनके, ये जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, इन सबको वॉश किया। जब इनको वॉश कर दिया, अच्छे तरीके से इनके अकाउंट्स की धुलाई कर दी, करने के बाद मार्केट अगेन गई बाइंग। अब यहाँ पे जो बायर्स ट्रैप हुए, अब इन सब बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट किया और मार्केट अचानक से शूट करके सेल, और ये सारे के सारे यहाँ से सेलर्स भी गए और यहाँ से बायर्स भी गए, और मार्केट में सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जिनको इस नॉलेज की समझ है, और नॉलेज को समझने के बाद उन्होंने मार्केट के अंदर ट्रेड्स ली और यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट निकाला। तो इसको बोलते हैं स्पाइक कैंडल, ये वाला आपका ट्रैपिंग मोड। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। आगे चलते हैं, न्यूज रिलीजिंग। ये वही बात आ गई न्यूज के ऊपर जो मैंने बताया कि डाटा कुछ आ रहा होता है, मार्केट कुछ बिहेव कर रही होती है। तो आपका अब आज तक मुझे ये बात नहीं समझ आई कि जब भी आपका डाटा कुछ आ रहा होता है और मार्केट कुछ बिहेव कर रही होती है, सब एक्सपर्ट से पूछता हूँ इसकी रीजन क्या है, वो कहते हैं जी मार्केट है, मार्केट कर लेती है। और फिर सम टाइम ऐसी जगह के ऊपर वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को जो कहते हैं कि मार्केट मेकर नाम की कोई चीज नहीं है, वो भी कहते हैं कि ये स्मार्ट मनी ने किया। तो मैं वही तो बोल रहा होता हूँ कि स्मार्ट मनी है ना, फिर उसको फिर सीखें। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि न्यूज रिलीजिंग टाइम आपको समझ आनी चाहिए कि अब न्यूज के अंदर क्या होता है कि हर बंदा न्यूज के इंतजार में बैठा होता है। बाइंग डाटा आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं जनाब यूएसडी का डाटा अगर पॉजिटिव आया तो मैं गोल्ड को क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर आप उसको सेल लगा दूंगा, और अगर वो वीक आएगा तो मैं गोल्ड को बाइंग लगा दूंगा। अब होता क्या है कि डाटा कुछ आता है लेकिन मार्केट कुछ बिहेव करती है, तो वो भी एक ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट मेकर्स की गेम होती है जो वो आप लोगों के साथ करते हैं। अब इनको समझा जा सकता है लेकिन उसके लिए हार्ड वर्किंग और नॉलेज सीखना जरूरी है। चलते हैं जी नेक्स्ट। ये आपका प्राइस बिहेवियर हो गया। ये प्राइस बिहेवियर उसी तरह से जो मैंने ऊपर बात आपको समझाई है कि अचानक से कैंडल जिस तरह से चलती हैं और अचानक से फिर शूट आ जाता है और फिर देन मार्केट अचानक से इसी तरह वापस ऊपर चले जाती है, ये सेल देने के बाद अगेन ऊपर। अब इसी को भी आपके मार्केट के अंदर प्राइस बिहेवियर कहते हैं। देन आ जाता है ये लास्ट हमारे पास अब जो टॉपिक्स चल रहे हैं, हिट द स्टॉप्स एंड क्लियर द बोर्ड। जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं उनको हिट करो और बोर्ड को क्लियर करो, यानी कि मार्केट के अंदर जो उनका मार्केट मेकर्स है उनके अलावा मार्केट के अंदर कोई ना हो, तो वो अपना पैसा एंजॉय करते हैं आप सब लोगों के अकाउंट्स को वॉश करके। नेक्स्ट आ जाता है जी, उनको ये देखिए ये बात उनको पता होती है। अब ये बात मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये बात उनको कैसे पता होती है कि आपके पास कितना मार्जिन ट्रबल चल रहा है, किसके पास कितनी इक्विटी है, कितनी ट्रेड्स उसकी नेगेटिव चल रही हैं, कितनी उसकी पॉजिटिव चल रही हैं, कितना लॉस में वो जा रहा है। उसके पास आपके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग हर चीज आपका ब्रोकर इंटर बैंक्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जब हर चीज उनके पास जा रही होती है तो वहां पर आपको सिर्फ एक कैंडल अगर वो स्पाइक की दे दे, उसको पता है कि अगर मैं सिर्फ ये करके वापस आ जाता हूँ तो मेरे पास $3000 का अकाउंट आ जाएगा, तो उसको क्या तकलीफ है, वो एक स्पाइक देगा आराम से ऊपर और नीचे आ जाएगा। एक बात कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात समझने की जरूरत है। और फिर ये एक उनका यहाँ पे बात आ जाती है कि मार्केट मेकर्स का एक खिलौना होता है, एक उनका एक टॉय होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड, अब स्प्रेड भी एक अपने आप के अंदर एक हिस्ट्री है, अपने आप के अंदर एक स्टोरी है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ इतना बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी न्यूज आती है तो स्प्रेड बढ़ जाता है, आपको ट्रेड लगाने ही नहीं दी जाती, और जो ट्रेड आपकी गलती से स्टक हो जाए वो अब आपको निकलने नहीं दिया जाता उसमें से। अब किसी बंदे ने अगर 0.15 की या 0.20 सेंट्स की ट्रेड लगा दिया गोल्ड के ऊपर बाइंग या सेलिंग में, अब जब न्यूज आई है उस पर स्प्रेड आपको पता कितना हो जाएगा, तो वो ना चाहते हुए भी उसकी ट्रेड जो है वो 25 30 40 डॉलर लॉस में चलना शुरू हो जाएगी। सम टाइम ब्रोकर्स इतना स्प्रेड दे देते हैं और आपको पीछे से ये इधर ये जो आपके मार्केट मेकर्स हैं उनके साथ डील करके। अब इतना स्प्रेड अगर आपको दे दिया जाए, ना तो आप मार्केट से निकल सकते हो, ना आप मार्केट के अंदर खड़े हो सकते हो। तो इस पोजीशन के ऊपर आप लोगों की
धज्जियां उड़ाती है मार्केट, और ये काम किया जाता है स्प्रेड की मदद से। आगे आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह हम लोग मजीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया आज। और यहाँ पर लास्ट बात कि जो ट्रेड विद मार्केट मेकर्स और सिखाने वाले भाई यहाँ पे मोहम्मद नुमान। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक लास्ट आज की टिप और टॉपिक, लीव कर दें आप अपने तमाम तर ख्वाबों को, छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपका ये माइंडसेट है ना कि मेकिंग क्विक मनी एंड इजी मनी वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे हो कि ये हमें मिलने वाला है, तो ये आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। यहाँ पर इस तरह की कोई चीज नहीं मिलने वाली। आप लोग अकाउंट्स वॉश करने के लिए आओगे, आते रहोगे, आप लोगों की आगे जनरेशंस भी आएंगे और अकाउंट्स को उड़ाती रहेंगी। तो ये बात यहाँ पर जो बोली जा रही है कि अपने ड्रीम्स को छोड़ दो, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर दो। हार्ड वर्किंग और रियल नॉलेज के ऊपर, सीखने के ऊपर, प्रैक्टिसेस करने के ऊपर लगाओगे, तभी मार्केट के अंदर कामयाब होना है। वरना फिर इंशाल्लाह आप भी और मैं भी किसी दिन आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे बैठ के सिर्फ आईबी कमीशन या इस तरह के काम करते हुए दिखाई देंगे। अर्निंग हमारी क्या होगी? जीरो। तो बजाय, मैं मानता हूं कि आप किसी को गलत गाइड, देखो बात यहाँ पर ये है कि अगर मैं कहता हूँ ना लोगों को कि आप स्कैम कर रहे हो, तो लोगों को मेरी बात लगती है बुरी। बट अगर देखा जाए तो क्या ये स्कैम नहीं है? अगर मैं किसी इंसान को कहता हूँ कि मेरे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आ जाओ, मैं वहां पे आपको सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। अब मेरे पास अगर खुद नॉलेज नहीं है तो मैं उसको वहां पे बुला के क्या प्रोवाइड करूंगा? तो मैं स्कैम ही तो कर रहा हूँ। अब अगर मैं किसी बंदे को कहता हूँ मेरे आईबी रेफरल में आ जाओ, मेरे पास खुद नॉलेज नहीं है, उसको मैं सिग्नल टाइप पे कहता हूँ कि मैं आपको ट्रेड्स लगवाऊंगा, सिर्फ मेरे आईबी में आ जाओ, तो क्या ये स्कैम नहीं है? जब मेरे पास कुछ खुद नहीं है तो ऐसा मैं क्यों किसी को बोलूं? अब मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा, मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त मेरे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। लतीफ भाई थे, हमारा एक पहले ग्रुप था, उसके अंदर वो अच्छा ब्रोक आईबी रेफरल अच्छा काम करता है, सपोर्ट करता है लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं अभी क्लास के अंदर, वो माशाल्लाह अच्छा सपोर्ट करते हैं, मुझे आज तक नहीं ख्याल कि कभी किसी स्टूडेंट को उन्होंने को प्रॉब्लम बनने दी हो। फहीम भाई हैं, वो अच्छा सपोर्ट करते हैं। मतलब कहने का ये कि मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये बात बोल रहा हूँ कि चुरिंदा लोग, आप हमसे उनके नाम पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि ये अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया, हमें उनका अंदाजा है, हमें उनके आइडिया है। लेकिन मोर देन 95% लोग आपके यूट्यूब्स के ऊपर बैठे हुए हैं, ढेरों आपके टेलीग्राम्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पर इस तरह की ऑफर्स दे रहे हैं। और बाद में जब बात आती है ना सपोर्ट करने की कि किसी ब्रोकर ने हमारा पैसा खा लिया सर जी, निकलवा दो, तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल ये था टोटल आज की स्टोरी। लास्ट एंड टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं। इतना जब हम लोगों ने स्टडी की, माइक ऑफ प्लीज, जब हमने इतना स्टडी किया तो हमारा ये देखना तो बनता है। ये है जनाब आपके मार्केट मेकर्स, लाइक मतलब वो नहीं है ओरिजिनल, लेकिन इसी तरह से आपके कुछ मार्केट मेकर्स काम कर रहे हैं। ये हैं वो गेम प्लेयर्स, ये हैं वो इनर सर्कल ट्रेडिंग को जानने वाले, ये हैं वो मार्केट के बादशाह जो आप लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं जब आप मार्केट के अंदर विदाउट नॉलेज आते हो। आप इनको कह सकते हो, या फिर आप सेकंड यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लें। अब इन लोगों के साथ अगर आप लोगों को ये लगता है कि इन लोगों के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो सिर्फ एक दो साल यूट्यूब से सीखने के बाद, तो आई थिंक आप लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी है। बिकॉज इसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स वॉश करके रोते हुए आओगे कि सर हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो बजाय इसके बेहतर है कि आप लोग प्लीज नॉलेज की तरफ आए, स्टडी की तरफ आए, सीखें काम को, रेगुलर क्लासेस की तरफ जो आ सकते हैं वो रेगुलर की तरफ आए, जो वीकेंड को सीख सकते हैं वो वीकेंड लर्निंग की तरफ आए। रेगुलर क्लासेस फ्री नहीं है, और जो आपकी वीकेंड क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इनको ले सकते हैं। और ये आपका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टोटल टॉपिक होगा, कंप्लीट बेसिक कंप्लीट आपका होगा ये वाला इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की बेसिक्स में आ जाएंगी। देन इंशाल्लाह फिर इसके बाद एडवांस है, प्रोफेशनल और मास्टरिंग है। तो अब आप सोच के देख लें कि अगर आपका बेसिक कोर्स में इतनी चीजें हैं तो फिर इंशाल्लाह मास्टरिंग और एडवांस और फिर आपकी प्रोफेशनल में क्या क्या होगा। ठीक हो गया? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। अभी आज की क्लास आपकी खत्म। अब आपका कोई क्वेश्चन आंसरिंग है, लास्ट हमारे पास 10 मिनट है, पूछ सकते हैं। देन उसके बाद इंशाल्लाह फिर क्लास को एंड करते हैं जी। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। जी सर, जैसे आपने कहा था कि इल्यूमिनाटी के बारे में सर, मतलब जो कुछ भी होता है ये सारा प्री प्लान्ड होता है। देखें, मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि दुनिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम चल रहा है ना जिसके चीजें तहत प्लानिंग जी चल रही है सब कुछ। मेरी बात को समझें, मैं अभी ये कोई बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बात को बोल रहा हूँ। आप अभी भी यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो आप लोग, ठीक है, वहां पे जाके आप लोग इनके बारे में सर्च कर सकते हो और आप लोग समझ जाओगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है। और कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी आपको भी समझना चाहिए कि मार्केट, इस दुनिया का निजाम कुछ लोगों के हाथ में ही है। आप पाकिस्तान को देख लो, तो यहाँ पर क्या कानून है? ताकतवर के हाथ में कानून है, कमजोर के हाथ में कोई कानून नहीं है।
सिस्टम है, एक सिस्टम चल रहा है, सही बात। सिस्टम के तहत सब कुछ होता है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मार्केट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, इनमें कुछ लोगों का कंट्रोल होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि इसमें जो जनाब जिसके पास 10 रुपए हैं वो भी आके कहे कि मैंने ट्रेडिंग करनी है और वो भी ट्रेडिंग को मार्केट को हिला के रख दे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बातें सुनने की हद तक या मूवीज यानी फिल्में देखने की हद तक अच्छी लगती है। इससे आगे ये अगर आप करने के सोचोगे ना तो फिर वो आपकी धज्जियां उड़ाएंगे मार्केट मेकर्स या जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बैठे हुए लोग हैं। सही है। और कुछ जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब्दुल बासित भावलपुर से। अच्छा सर, ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये लेक्चर सारा रिकॉर्ड हुआ है, कि इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की ये रिकॉर्डिंग उस पे कल शाम तक मेरी कोशिश है कि मैं इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूं। कल इंशाल्लाह, कल शाम तक कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह उस पे अपलोड कर दी जाए। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स पे, IB, जरूर फेसबुक, इंस्टा पे, जहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि इससे लोगों को सीखने को जरूर मिले जरूर सर। और हमारी जो इतनी हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उससे कुछ हमें भी फायदा हो। सही है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। और कुछ प्लीज लेकिन सर, जी। हेलो, जैसे आपने स्पाइक कैंडल के बारे में बताया था कि उन्होंने सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो हिट करने होते हैं और फिर एक लंबी वो आ जाती है, सेल की कैंडल बन जाती है। मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो इस सूरत में हमें कैसे सेव करना होगा खुद को, थोड़ा सा काइंडली बता दें। इसमें क्या करना होगा आपको? इसमें क्या बोला सेव आपने? कर हमने सेव कैसे खुद कैसे को करना? बचाना है, कैसे हाँ, सेव करना है? सेव करना है। देखें, दो तरीके हैं। नंबर वन ये कि अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास माइक ऑफ कर दें प्लीज जरा, मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास दो मेथड है यहाँ पे मैम। फर्स्ट मैम मेथड आपका ये होता है कि अगर आपके पास लाइक आपको नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल जैसा कि अभी आपने बोला कि सर मैं बिगिनर हूँ, तो बिगिनर के लिए क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज को बैठ के एंजॉय करे, सिर्फ देखे, इस पे ट्रेड ना करे। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या खारिश हो रही है हाथ पे ट्रेड करने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर को, तो वो डेमो पे कर ले, रियल पे नहीं करे। नंबर वन। सेकंड ये कि अगर आप एक्सपर्ट हो और अगर आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर इस साइड पे जाना है, मार्केट ने इसी साइड पे जाना है, तो फिर स्पाइक बेशक आपके अगेंस्ट आए, वेट करो। और दूसरी बात ये कि मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी स्पाइक कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग करने की, ठीक है, वो आप लोगों को, अभी बिगिनर हैं आप लोग, नए आए हैं, तो शायद आप लोगों को नहीं पता हो स्ट्रेटजी का। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह मैं वो स्ट्रेटजी दोबारा शेयर कर दूंगा, जिसमें आप लोग स्पाइक कैंडल को पकड़ने से बच सकते हो और आप उसमें स्टॉप हंटिंग आपकी जो होती है ना स्पाइक कैंडल वाली, आप उससे बच सकते हो और इंशाल्लाह विद उसकी एक्यूरेसी आपकी 95% है उस स्ट्रेटजी की। तो वह मैंने पहले वैसे शेयर तो कर दी है, लेकिन मैं दोबारा दोबारा आप लोगों को आने वाले टाइम में एक दफा इंशाल्लाह उसको बना के हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। सही है? जी ठीक है, थैंक और यू कुछ वेरी जी? जी मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ जी बोलें। यूट्यूब किस नाम से? देखिए आज बन जाएगा, TWMM के नाम से ये बन गया, सॉरी बोल रहा हूँ, बन चुका है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुई उस पर अभी। तो इंशाल्लाह बन जाएगा वो, उस पर जैसे वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे सबको, TWMM के नाम से, ट्रेड विद मार्केट मेकर्स। ठीक है, मैं जैसे मिलेगा आप लोगों को ग्रुप्स में इंशाल्लाह मिल जाएगा। डॉक्टर साहब आज क्लास खत्म ना करें, हमें घर नहीं जाने देना आपने। मतलब हमें ना फैमिली के साथ टाइम लगाने दो, आप सारा दिन टाइम हमारा यहीं पे लगाओ। जी और कोई क्वेश्चन? लास्ट 4 मिनट्स हैं जी हमारे पास, प्लीज। जी जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, इब्राहिम पूछें। जी सर, मेरा यह क्वेश्चन है कि जैसे वो सर आपने पिक्चर शेयर की थी, जो मार्केट मेकर की मतलब एक पूरी टीम बैठी थी, हाँ जी। तो सर क्या वो मतलब पूरे जितने भी मतलब एक ग्रुप में बैठे थे वो सर मिलकर फिर मतलब प्लान बनाते हैं, या हर एक का अपना अपना अकाउंट होता है, या कैसे हाँ सर? इसका नहीं, थोड़ा गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जी वो इस तरह से होता है, देखें, एक टीम वर्क कर रही होती है, एक सिंगल बंदा काम नहीं कर रहा होता, एक टीम वर्क कर रहा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक पहले एग्जांपल दी है कि जैसे एक ग्रुप के अंदर क्या होता है कि अगर 100 एंड 200 लोग सेम टाइम के ऊपर जो है ना वो सेलिंग लगा रहे हैं, तो बाइंग लगा रहे हैं, तो उनको ये बात पता होती है कि उनके पास प्राइस एक्शन के अच्छे बेहतरीन और टॉप जी जी ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास VSA के बेहतरीन टॉप ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास वैकअप, इलियट, वेव थ्योरी, हर नॉलेज उनको पता होता है।
उनको ये बात पता होती है कि ये बंदा इस चीज को देख के यहाँ पर आएगा और हमने इसके अकाउंट्स को वॉश करना है। उनके पास प्रॉपर हर चीज, आप देखो ना, बात सुनो, ये जो इलियड वेव है, वैकफ है, वीएस है, ये कहाँ से आया ये नॉलेज? क्या कोई हमें मतलब कि सोचने वाली बात है ना, कि कभी सोचा करें कि ये नॉलेजेस कहाँ से आए हैं, ये जो चीजें आज आप सीख रहे हो ये कहाँ से आया सब कुछ? तो ये जी बिल्कुल, सारा, साफ ज़ाहिर है उन्हीं से मिला है। ये किसी ना किसी ने तो दिया है ना। तो ये किसने दिया है? तो ये सारा बैंक और इंस्टीट्यूशंस ने खुद प्रोवाइड किया आपको, ताकि रिटेल ट्रेडर्स इसको सीख के मार्केट में आए और हम इनके अकाउंट्स को वॉश कर सकें। तो आपको ये सिर्फ समझना है, जब आप यहाँ पे ये चीजें सीख रहे हो तो आपको ये बात समझनी है कि हमें यहाँ पर ये समझना है कि मार्केट मेकर की साइकोलॉजी क्या है, उनका काम करने का स्टाइल क्या है, उनके पैटर्न्स क्या है, उनका सिस्टम क्या है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप इंशाल्लाह मार्केट के अंदर विन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है कि आप लोगों को पूरी कम्युनिटी के बारे में पता हो। जी जल्दी से पूछें मोहम्मद वकार साहब, क्लास का टाइम 2 मिनट रह गए। वकार भाई पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? मलिक मोहम्मद वकार। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, देखें डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन अकोमोलेशन, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के ऊपर है, जब हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो फिर आप प्रोग्राम बना लो, सब लोग मिलके कल का टाइम रख लो, कल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लास कर लेंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपको 1 मिनट में तो नहीं मैं समझा पाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरा फेज है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का एक पूरा नॉलेज है जो आपको सीखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सीखने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट चीजों के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। फिर डिफरेंट चीजों के साथ उनको कंबाइन करने के बाद आपको मार्केट के अंदर क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देन फाइनल चीज जो उसमें रह जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो होती है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के सीक्रेट्स होते हैं आपको वो सीखने पड़ेंगे। और अगर आप इन चीजों के ऊपर अच्छा वो कर लेते हो, मतलब अच्छी ग्रिप बना लेते हो, तो देन इंशाल्लाह मार्केट में प्रॉफिट उठा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन और अकोमोलेशन दोनों फेजेस पे। फिर इसमें आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीअकोमोलेशन फेजेस होते हैं, वो अलग बात है। जी और कुछ? जी चले जी, लेस देन 1 मिनट यानी टाइम क्लास का खत्म हो चुका है। आई होप आप सब लोग एंजॉय किया होगा आप लोगों ने स्टडी को। बाकी ग्रुप्स में आके डिस्कशन करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीक कल हमारी दोबारा क्लास होगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक दोबारा क्लास होगी। तो इसको इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी दे दिए जाएंगे और प्लस आपको सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाना चाहें तो वहाँ से ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, देन इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ या तो कल मुलाकात होगी या फिर नेक्स्ट वीक। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, Okay. बहुत शुक्रिया। मत करें, कल आ जाए, नेक्स्ट वीक ही हूँ। अच्छा सदाम साहब, देखते हैं कल इंशाल्लाह। जी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। जी टेक केयर, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा।